गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन OCIS PCS चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप से सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई भी काफ़ी बेहतर चल रही होगी। तो आज के हमारे इस सेशन में देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। चलिए आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट ऑफ बिहार स्टेट इज, यानी शिशु मृत्यु दर पूछा गया है। मोर देन झारखंड, इक्वल टू झारखंड, लेस देन झारखंड एंड एट ऑल इंडिया लेवल। तो इसको आपका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले इसको जानने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ये पता होना चाहिए कि हमारी जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है यह कितनी है। ओके, यानी जो शिशु मृत्यु दर जिसको बोला जाएगा यह कितनी है। तो अब देखेंगे 2021 और 2020, जस्ट मिनट, ठीक है, 2020 में अगर देखा जाए तो इसके अकॉर्डिंग जो शिशु मृत्यु दर है वो 42 से ये कम होकर के कितनी हो गई है? 27 हो गई है। ठीक है, यानी एट प्रेजेंट क्या है? 27 है बिहार में आपकी जो आपकी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, नाउ अब ये क्या और अगर इंडिया का देखा जाए तो कितना है? इंडिया का है 28। ओके, इंडिया का 28 है। तो सवाल यहाँ पूछा जा रहा है कि मोर देन झारखंड, इक्वल टू झारखंड एंड लेस देन झारखंड। तो हमें इसके लिए झारखंड का भी पता होना चाहिए। हालांकि ऐसे क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट द सेंस ये हो जाते हैं कि किसी भी स्टेट को लेके पूछ सकता है, लेकिन चूंकि बिहार से झारखंड अलग हुआ है तो थोड़ा सा इसको देख लेना है, ये क्वेश्चन फिर भी रिपीट किया जा सकता है। नाउ तो झारखंड की अगर बात की जाए तो झारखंड में 2020 में कितना था? 34 था और ये घट करके कितना हो गया है? 25 हो गया है। तो ये रहा डाटा, यानी हमारा क्या होगा? जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये 27 है, यानी मोर देन झारखंड। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज आवर राइट आंसर, ऑप्शन ए, मोर देन झारखंड। और झारखंड बिहार से अलग कब हुआ? तो यह बिहार से अलग हुआ है 15 नवंबर 2000 में। ये क्या हो गया है? बिहार से अलग हो गया है 15 नवंबर 2000 में। और ये झारखंड कौन सा स्टेट बन गया? या 28th स्टेट जो है यह बन गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्या है? For the first time in the history of Bihar, the economic survey of the state was presented by नीतीश कुमार, लालू प्रसाद, सुशील मोदी and none of these। इसका राइट आंसर क्या होगा? सुशील मोदी हो जाएगा, सुशील मोदी। ओके, एक्चुअली बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक जो सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया वह सुशील मोदी जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये एक वन काइंड ऑफ फैक्चुअल क्वेश्चन था ये। रेलवे जोन हेडक्वार्टर्स हाजीपुर इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार। काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो रेलवे जोन की जो बात की जा रही है इसके हेडक्वार्टर्स को लेकर के कहाँ पर है? हाजीपुर। ओके, और हाजीपुर में अगर बोला जाए तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका पूर्व मध्य रेलवे यानी ईस्टर्न रेलवे जो हो जाएगा ये आ जाएगा। ठीक है, हाजीपुर मुख्यालय जिसकी बात की जा रही है किसमें है? यह पूर्वी मध्य रेलवे। ठीक है, पूर्वी मध्य रेलवे में आएगा, मध्य रेलवे। ओके, और ये कब स्टार्ट किया गया था? यह स्टार्ट हुआ है 2002, 1 अक्टूबर 2002 में जो है यह स्टार्ट किया गया है। तो इसको ध्यान रखना है। ओके, हेडक्वार्टर हाजीपुर। नाउ तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार में है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। और हाजीपुर को लेकर के एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा कि हाजीपुर से एक बार क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, बिहार ने ही पूछा है कि यहाँ पर क्या है? प्लाईवुड। ओके, प्लाईवुड इंडस्ट्री, ये भी यहाँ हाजीपुर में ही मिलेगा, प्लाईवुड। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द परसेंटेज ऑफ टोटल सॉन लैंड इन द एरिया ऑफ बिहार इज, यानी जो कुल बोई गई भूमि का कितना परसेंट एरिया जो है बिहार में है। ठीक है, यानी बिहार का अगर हम क्षेत्रफल देखें, एरिया देखें, द परसेंटेज ऑफ टोटल सोन लैंड इन द एरिया ऑफ बिहार। ठीक है, बोई गई भूमि का एरिया ऑफ बिहार कितना है? 94,163 स्क्वायर किलोमीटर। ये है एरिया ऑफ बिहार। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें से ये बोला गया है कि टोटल जो कितना भूमि को जो है सिंचित किया गया है या बोई गई भूमि है, तो ये हो जाएगा, ए इज योर राइट आंसर, 60%। ठीक है, 60%। और इंडिया का अगर देखा जाए तो इंडिया का एवरेज कितना है? इंडिया का अगर एवरेज की बात की जाए तो 42%, यानी इस 42% से ये कहीं बहुत ज़्यादा अधिक है, बहुत ही अधिक है ना। और अगर वहीं बात की जाए कि आपकी जो क्रॉप्स डेंसिटी या फसल सघनता को लेकर के, ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन पूछता है, फसल सघनता ये कितनी है? क्वेश्चन एक बार आ चुका है, 142%। ओके, 142 ये क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है,
नाउ और टोटल अगर देखा जाए तो एरिया ऑफ बिहार 9.36 मिलियन हेक्टेयर, इसको इस प्रकार से भी पूछा जाता है, 9.36 मिलियन हेक्टेयर। इस पे भी जो है सवाल आपके पूछ सकते हैं, बनता है सवाल इस पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Whom did Iltutmish appoint as his first governor in Bihar? Was नशरुद्दीन महमूद, अली मर्दन, मलिक जानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मलिक जानी। एक्चुअली इल्तुतमिश जो है ये सेकेंड रूलर था स्लैब डेंसिटी का। ओके, स्लैब डेंसिटी का यानी दास वंश का ये सेकंड शासक था। आफ्टर कुतुबुद्दीन ऐबक यही बना शासक, इसके बाद इसकी बेटी रजिया बनी थी। एनीवे नाउ तो इसमें बोला गया है कि इसने क्या किया था 1211, चूंकि डेथ हो गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक की 1210 में, घोड़े से गिर के उसकी डेथ हो गई थी पोलो खेलते समय, लाहौर में उसकी डेथ हुई है, इसको ध्यान रखना है। तो उसके बाद जब 10 में इसकी डेथ होती है ऐबक की, तो 11 में आराम शाह रहता है, ठीक है, आराम शाह, आराम शाह, ठीक है, आराम शाह। और इसी आराम शाह की ये डेथ कर, इसकी हत्या करता है, इसको मार देता है, मर्डर कर देता है आराम शाह की। ओके, और इसको मार करके क्या करता है, इसको डेथ करने के बाद ये दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है इल्तुतमिश। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग कि इसने क्या किया था, जो तुर्कमेनिस्तान, ओके, तुर्कमेनिस्तान का यह क्या था, इलबरी तुर्क, इलबरी तुर्क था, इसको ध्यान रखना है। और इसने एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि इसने जब, चूंकि ऐबक था तो इसकी राजधानी लाहौर थी, है ना, इसने क्या किया, कैपिटल को लाहौर से इसने क्या किया था, ये दिल्ली लेकर के आ गया, ये कैपिटल दिल्ली लेकर के आया, ठीक है, दिल्ली। इसको ध्यान रखिएगा, ये कैपिटल को किसने किया है, इल्तुतमिश ने किया है। तो ये कुछ पॉइंट्स को इस तरीके से भी ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। और इसी ने बिहार में जो प्रथम सूबेदार किसको नियुक्त अपॉइंट किया, मलिक जानी को। बिहार का प्रथम सूबेदार या गवर्नर जो भी आप बोलें, ये मलिक जानी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। When was an attempt made to murder Kingsford in मुजफ्फरपुर? 1908, 9, 7, 11। तो क्या होगा 1908, कब की घटना है ये, 30th अप्रैल, 30th अप्रैल 1908 में जो है इसकी मर्डर करने की कोशिश की गई थी। तो क्या किया गया, जब मर्डर करने की कोशिश की गई तो यहाँ पे दो नाम आपको आएगा, एक है प्रफुल्ल चाकी और दूसरा नाम आएगा खुदीराम बोस का। खुदीराम बोस, ठीक है। इन दोनों ने क्या किया, इनकी गाड़ी में बम फेंक दिया, बट गलती से क्या हो गई, ये तो बच गए, इनकी जो वाइफ और इनकी बेटी थी डेथ हो गई थी। ओके नाउ, तो इन दोनों को क्या किया गया, अरेस्ट किया गया, अरेस्ट किया गया। अरेस्ट करने पे ये जो थे, ये तो अपने आप को इन्होंने आत्महत्या कर लिया, रिवॉल्वर खुद लगा लिया था, बट खुदीराम बोस को जो है हैंग कर दिया गया, यानी इसको फांसी की सज़ा दी गई थी। और एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि सबसे कम एज में जो है फांसी की सज़ा किसे दी गई है, तो खुदीराम बोस को दिया गया है, ठीक है, खुदीराम बोस को 16 ईयर्स के थे जब इनको फांसी की सज़ा दी गई थी, ठीक है। और प्रफुल्ल चाकी ने क्या कर लिया था, खुद सुसाइड कर लिया था, रिवॉल्वर मार लिया था। एनीवे और ये जो मर्डर केस जो आप देख रहे हैं किंग्सफोर्ड का, तो ये उस समय में मुजफ्फरपुर में ये जज थे, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, जस्ट अ मिनट। हाँ, हु वॉज द नेशनल लीडर ऑफ चंपारण इंडिगो मूवमेंट? कौन था? महात्मा गांधी, बिरसा मुंडा, बाबा रामचंद्र, राम सिंह। तो इस क्वेश्चन को बताने की आवश्यकता ही नहीं है, महात्मा गांधी इज द राइट आंसर। चंपारण इंडिगो कब हुआ? 1917 में। और ये चंपारण के इसमें एट प्रेजेंट ये मोतीहारी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, मोतीहारी, ओके, मोतीहारी ऑफ ईस्ट चंपारण, ऑफ ईस्ट चंपारण, ओके, इसको ध्यान रखना है। और इस चंपारण की जो यहाँ पे जो मूवमेंट किया गया या आंदोलन हुआ, तो यहाँ पर राजकुमार शुक्ल के इनविटेशन पे गांधी जी वहाँ गए थे, जिनके उनके जो अन्य सहयोगी रहे जैसे राजेंद्र प्रसाद हो गए या अनुग्रह नारायण सिंह, ये सब उनके सहयोगी रहे, तो इसको ध्यान रखना है। कम टू द नेक्स्ट, द लीडर ऑफ द 1857 रिवोल्यूशन फ्रॉम बिहार वेयर?
ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि एवरी टाइम 1857 से जो है क्वेश्चन यहाँ पर आते रहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, लीडर्स ऑफ द 1857 रिवोल्यूशन फ्रॉम बिहार वेयर मौलवी अहमदुल्ला, तात्या टोपे, नाना साहेब, कुंवर सिंह। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, कुंवर सिंह, है ना, कुंवर सिंह। इनकी जब डेथ हो जाती है, इनकी डेथ होने के बाद इस रिवॉल्ट को किसने लीड किया था, इनके छोटे भाई अमर सिंह ने किया था। और इनकी अगर डेथ की बात की जाए 26 अप्रैल 1858 ईस्वी में, ठीक है। काफ़ी इनके मतलब हाथ वगैरह में गोली लग गई थी, हाथ को काटना भी पड़ गया था जख्मी होने के बाद, तो इनकी फाइनली इनकी डेथ हो जाती है। द रीज़न फॉर इम्प्लीमेंटिंग परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार वॉज जमींदार no longer have rights over the land. Zamindars have the right to voluntarily transfer their ancestral right over the land to decide the revenue of land revenue एंड ऑब्लिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, यानी बिहार में परमानेंट सेटलमेंट जो लागू करने की बात की गई, तो क्या बोला गया, उसका क्या रीजन रहा कि जमींदारों का जमीन पर अधिकार न रहना, जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार, यानी बी इज आवर राइट आंसर। और ये जो है इसको अस्थाई बंदोबस्त जो बोला गया, परमानेंट सेटलमेंट का मतलब क्या है, अस्थाई बंदोबस्त, जो कि कॉर्नवालिस का ये देन रहा 1793 में, और खुद वो जमींदार तो चाहता था कि व्यवस्था जो है ये परमानेंटली बनी रहे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who built the tomb of एतमाद उल्लाह इन आगरा? अकबर, जहांगीर, नूरजहां, शाहजहां। इसका राइट आंसर हो जाएगा नूरजहां। एक्चुअली ये जो एतमादौला आप देख रहे हैं, ये नूरजहां का कौन है, फादर है, ठीक है, कौन है, फादर। और फादर मतलब यानी नूरजहां, और नूरजहां कौन रही, ये जहांगीर की वाइफ थी, ये जहांगीर की वाइफ थी यानी पत्नी थी, ठीक है। तो जहांगीर की पत्नी नूरजहां रही, सबसे प्रिय पत्नी भी थी उसकी। तो इस नूरजहां ने क्या किया था, अपने फादर का मकबरा को कहाँ पे बिल्ड किया। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि एतमाद दौला का मकबरा कहाँ पर है, तो आगरा में है। इसको भी ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस पे भी बनते हैं। अब दूसरी चीज ये ध्यान रखना है कि जहांगीर जो है, चूंकि शादी तो बाद में हुई, शादी से पहले ये जो एतमाद दौला को देख रहे हैं, ये क्या था, शादी से पहले ये इसका दीवान था, ठीक है। दीवान, दीवान बोले तो जिसको हम कह सकते हैं दीवान इन द सेंस कि एक पद होता था, ठीक है, दीवान इसको नियुक्त किया गया, दीवान। शादी से पहले ये क्या था, दीवान था, ठीक है, दीवान। और दूसरा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा, शादी से पहले की बात है, दीवान है, लेकिन आफ्टर यानी शादी के बाद जब शादी हो जाती है नूरजहां से, तो ये एतमादौला क्या बन गया, ये वजीर बन गया, वजीर। मतलब कहने का ये है कि दीवान एक छोटा पद होता है, वजीर एक बहुत बड़ा पद होता था, जस्ट लाइक प्रधानमंत्री, ओके, जस्ट लाइक क्या हो गया, प्रधानमंत्री का ये पद हुआ, ओके। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पद इसको शादी के बाद जो है दे दिया गया। एतमादौला का मकबरा कहाँ पर है, आगरा में है, इसको ध्यान रखना। Where did Gandhiji start the Satyagrah movement for the first time in India, in Bihar? In India, in Bihar पूछा गया है, पटना, मधुबनी, गया, चंपारण। तो क्या होगा, ईस्ट चंपारण, ओके, ईस्ट चंपारण। एंड कहाँ पर किया गया, मोतिहारी, मोतिहारी। अभी हम लोग इस पे डिस्कस किए हैं, चंपारण में नील की खेती को लेकर के किया गया था, जिसके कि कितने भाग पे बोला गया, तो आपका जो 20 कट्ठा का जमीन होगा उसके 1/3 हिस्से में आपको खेती करना है, जिसको कि 3 कठिया पद्धति भी कहा गया, 3 कठिया, इसको 3 कठिया पद्धति भी कहा गया, 3 कठिया सिस्टम भी कहा गया। तो ये सब कुछ पॉइंट को जो है यहाँ ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये चंपारण हो गया, 1857 हो गई, किसान आंदोलन हो गया, ये सब बिहार का एक हिट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही, बौद्ध है, जैन है, अगर एंशिएंट को देखते हैं, मगध है, ये 3 एकदम हिट टॉपिक है, ओके। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The Bodhi tree at Bodh Gaya belongs to this generation of this language। क्या होगा, 3rd, 4th, 5th, 6th, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6th। बोधि वृक्ष बोला गया है, जिस बोधि वृक्ष का मतलब क्या हो गया, ये पीपल का पेड़ था, है ना, पीपल का पेड़ था, लेकिन गौतम बुद्ध को क्या हुआ, यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति करने के कारण इसका नाम भी बोधि पड़ गया। और इनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति एट द एज ऑफ 35 ईयर्स, ज्ञान प्राप्ति,
ठीक है, ज्ञान प्राप्ति। और उसके बाद ये क्या कहलाए थे, ये बुद्ध कहलाए, बुद्ध, बुद्ध, इसको ध्यान रखना है, ठीक है, बुद्ध। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आइडेंटिफाइड चंद्रगुप्त मौर्य फ्रॉम सैंड्रोकॉटस? विलियम जोन्स, वी स्मिथ, आर ऑफ मुखर्जी, ये आर ओ होगा, ठीक है। एंड डी आर स्टोस्टैक्स, ये डी आर भंडारकर है, तक सही नाम है, डी आर भंडारकर, भंडारकर, ओके। आर के मुखर्जी, आर के मुखर्जी, थोड़ा सा इसमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नाउ तो चंद्रगुप्त मौर्य को एज ए सैंड्रोकॉटस किससे माना? विलियम जोन्स ने माना, विलियम जोन्स ने, ठीक है। नाउ इसको यह ध्यान रखना है, स्ट्रेबो और जस्टिन, इन्होंने भी क्या बोला था, स्ट्रेबो और जस्टिन ने भी सैंड्रोकॉटस कहा। इसके अलावा यहाँ पर एक नाम आएगा एरियन का, ओके, एरियन, एरियन आ जाएगा, या आपका एरियन के साथ साथ प्लूटॉर्क भी है, प्लूटॉर्क, इसने क्या माना, इन दोनों ने क्या बोला इसको, एंड्रोकॉटस, ठीक है, एंड्रोकॉटस ये माना था। तो ये ध्यान रखना है, प्लूटॉर्क और एरियन, एरियन प्लस प्लूटॉर्क ने क्या बोला, एंड्रोकॉटस। और यहाँ पर एक और नाम क्या आएगा, स्ट्रेबो का, एस्ट्रेबो, एस्ट्रेबो के साथ और क्या नाम आएगा, एक स्ट्रेबो है और जस्टिन, 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 इन दोनों ने क्या कहा, सैंड्रोकॉटस, ठीक है। इसको थोड़ा सा, सैंड्रोकॉटस और सैंड्रोकॉट्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, माइन्यूट सा, इसको ध्यान रखिएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु फर्स्ट रीड द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका? तो क्या है, प्रिंसेप, एस टी संकालिया, एस आर गोयल एंड वी एन मिश्रा। इसका राइट आंसर क्या होगा, जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले जो ब्राह्मी अभिलेख था अशोक का, को किसने पढ़ा, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा। कब पढ़ा, 1837 ईस्वी, 1837 एडी में। आपसे ईस्वी भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और भारत में जो लिपि पाए गए थे वो आपका ब्राह्मी लिपि पाया गया। एक्चुअली इसके अलावा खरोष्टी है, अरामाइक है, तो खरोष्टी, ओके, खरोष्टी लिपि भी आपसे बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, खरोष्टी लिपि। तो ये कहाँ पाया गया, यह पाया गया सहवाजगढ़ी, सहबाजगढ़ी, ओके। एंड अनदर वन क्या होगा, सहबाजगढ़ी, और दूसरा क्या होगा, मानसेहरा, मानसेहरा। ये दोनों आपको कहाँ मिलेंगे, पाकिस्तान, पाकिस्तान में। तो यहाँ कौन सी लिपि पाई गई, खरोष्टी इंस्क्रिप्शंस था, कौन सा था, खरोष्टी इंस्क्रिप्शंस, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि खरोष्टी कहाँ पाया गया, तो आपका हो जाएगा ये सहबाजगढ़ी एंड मानसेरा, ओके। एंड यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यह पाकिस्तान में है, पाकिस्तान, पेशावर वगैरह ध्यान रखिएगा। जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले बार पढ़ा था। और भारत में जो पाया गया वो ब्राह्मी लिपि था। हु वॉज द लास्ट मौर्य एम्परर? तो यहाँ पे दिया गया है जालोक, अवंती वर्मा, नंदीवर्धन एंड वृत्रथ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हु वाज द लास्ट मौर्य एम्परर? तो ये ध्यान रखना है कि मौर्य एम्परर को फाउंडर कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य रहा, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ये इसका फाउंडर था। और इसकी डेथ कब होती है, 345 बीसी में डेथ हो जाती है। चंद्रगुप्त मौर्य की कब होती है, 345 बीसी में इसकी डेथ हो जाती है। एंड द लास्ट पूछा गया है तो ये क्या होगा, बृहद्रथ होगा, ठीक है, बृहद्रथ। इसने क्या किया था, बृहद्रथ की, इसकी एक्चुअली डेथ किसने की थी, तो पुष्यभूति जो था आपका, जो जिसने मौर्य वंश के बाद चूंकि जो है शिशुनाग वंश आ जाता है, तो शिशुनाग ने इसका क्या किया था, इसका सेनापति था, उसने इसकी डेथ, हत्या करके इसको गद्दी से हटाया और इसको हटा दिया। और उसके बाद उसने जो है शुंग वंश की नींव डाली थी। इसलिए बोला गया है कि हर्यक वंश के बाद जो आपका देखेंगे, हर्यक वंश है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश है, मौर्य वंश है, और उसके बाद आपका शुंग वंश आ जाता है। तो इसको When did हुमायूं अटैक चुनार फोर्ट फॉर द फर्स्ट टाइम? चुनार फोर्ट पे इसने कब अटैक किया, 1532, 1631, 1533 एंड 1536। राइट आंसर हो जाएगा 1532, ओके। एक्चुअली 15 जो 31 यहाँ पर नहीं है, 1531 में इसने कालिंजर, कालिंजर पर अटैक किया था 1531 में, ठीक है।
बाबर की डेथ होती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो मुगल जो डायनेस्टी रहा उसका फाउंडर कौन था, बाबर था। बाबर की डेथ हो जाती है, और बाबर बाबर की डेथ होती है 1530 में, ठीक है, बाबर की डेथ हो जाती है, बाबर, और इसकी डेथ हो जाती है, और इसके डेथ के ठीक 4 दिन बाद ही हुमायूं जो है ये इसकी एज क्या रहती है उस समय हुमायूं की, तो ये 23 ईयर्स का था, ठीक है, 23 ईयर्स का था जब ये हिंदुस्तान के सिंहासन पर बैठा था, तो इसको ध्यान रखना है। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इन बिहार इज द वर्ल्ड्स टॉलेस्ट विश्व शांति स्तूप लोकेटेड? ओके, वैशाली, नालंदा, राजगीर, पटना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजगीर, राजगीर हो जाएगा। केवल बस विश्व शांति स्तूप कहाँ है? इज द वर्ल्ड टॉलेस्ट, इसको ध्यान रखना है, पूरे संसार का अगर बोला जाए तो जो सबसे ऊंचा कहे जाने वाला विश्व शांति स्तूप कहाँ पर है? राजगीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, नव नालंदा महाविहार इज फेमस फॉर व्हाट? तो क्या हो जाएगा ये? हैंसंग स्मारक के लिए है, बर्थ प्लेस ऑफ महावीरा, पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड म्यूजियम। तो जो नालंदा महाविद्यालय की बात की जा रही है ये पाली रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए फेमस है, फर्स्ट थिंग। नालंदा जो यूनिवर्सिटी थी यहाँ पर ह्यूनसंग ने भी पढ़ाई किया है, बाद में वाइस चांसलर बना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो मेगास्नीज भी आया था, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है, और इस सिंह भी आया हुआ है यहाँ पे, करीब 10 साल रहा भी था। इन सबों के बाद कि इसका जो डिस्ट्रॉय किया, यानी इसको को हटा दिया गया, नष्ट कर दिया गया, वो किया था बख्तियार खिलजी ने। इसको ध्यान। द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिपब्लिक वॉज एस्टेब्लिश्ड इन वैशाली बाय हुम? मौर्य, नंद, गुप्त, लक्ष्मी। क्या होगा ये? लिक्ष्वी के द्वारा किया गया था, है ना। विश्व का पहला गणतंत्र, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विश्व का पहला गणतंत्र किसके द्वारा? लिक्ष्वी के द्वारा। लिक्ष्वी क्या थे? तो ये क्षत्रिय थे, ठीक है, ये क्या थे? क्षत्रिय, क्षत्रिय, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कौटिल्य की जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें जो है लिच्छवी, कौटिल्य की जो बुक आती है, कौटिल्य ने क्या किया है? लिच्छवी राज्य के बारे में उल्लेख किया है, ठीक है। और क्या शब्द का यूज किया है? राज। एक क्वेश्चन आई थिंक ये वाला पूछा गया है, शब्दों पजीवी, इस वर्ड को याद रखिएगा, राज शब्दोपजीवी संघ, ठीक है। इसने क्या किया? किसने इस वर्ड को उल्लेख किया है? कौटिल्य ने, कौटिल्य, ठीक है। कौटिल्य की बुक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र। इसी ने इस लिच्छवी जो राज्य है इसका उल्लेख किया है इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। According to the 2011 census, 2011, okay, census, percent of India's population lives in the state of Bihar 8, 10, 11, 12. तो कितना हो जाएगा? 8, यानी 8.60%, ओके। टोटल पॉपुलेशन की अगर बात की जाए कितना है? 10, 40, 99, 452, 10, 40, 99, 452, ओके। और भारत का अगर देखा जाए तो कितना है? इंडिया का कितना है? 121.08 करोड़, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस, बिहार इज द डस्ट पॉपुलर स्टेट ऑफ इंडिया। बिहार इज द पॉपुलस स्टेट बोला गया है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो ये होगा थर्ड, क्योंकि फर्स्ट में यूपी है, सेकेंड में महाराष्ट्र है, एंड थर्ड में बिहार है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं क्या है। द फाउंडर ऑफ बिहार सोशलिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी जयप्रकाश, सत्यभक्त, एम.एन. रॉय, सुभाष चंद्र बोस। तो सोशलिस्ट पार्टी की जब बात की गई है तो कब किया गया है? 1934 में, ओके। यहाँ पर जयप्रकाश तो होंगे ही, इसके अलावा इनकी एक जो बुक है समाजवाद ही क्यों, ठीक है, वाई सोशलिज्म, समाजवाद ही क्यों, ये इनकी एक बुक है, ठीक है, ये इनकी एक बुक है, वाई सोशलिज्म, ये इनकी बुक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। समाजवाद ही क्यों, जयप्रकाश नारायण की। इसके अलावा मीनू मसानी वगैरह का नाम भी आता है, अशोक मेहता का नाम भी आएगा, ये इसके सेक्रेटरी रहे थे, ठीक। वेयर डिड द मोपला रिवलन ऑफ 1921 टेक प्लेस? कश्मीर, एंड ये VNWFP केरला, असम। तो मोपला जो रिवेलियन था ये एक किसान आंदोलन था, है ना। मोपला क्या थे? किसान थे,
ये कहाँ किया गया था? ये केरला में किया गया था, केरला। ये एक चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरी वर्ड जो ध्यान रखनी है कि मोपला कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था। ये भी क्वेश्चन, ईस्वी के ऊपर भी क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द बोधि ट्री, चलिए क्वेश्चन तो रिपीट हो गई है, ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नाउ तो ये हो गई आज की क्लास की आप लोगों के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मिलते हैं फिर नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड हैव ए नाइस डे।